अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं और उसके क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। उसमें क्वेश्चन 1 में उसने हमें ये एक 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। एज यू कैन सी दिस इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स और उसने कहा है कि फाइंड A11, A21, A23, A31, A32 एंड A33। तो ये सारे को फैक्टर्स आपने फाइंड करना है। नाउ इफ़ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो देन यू मस्ट नो कि क्या तरीका हमारे पास होता है को फैक्टर फाइंड करने का और डिफरेंस क्या होता है को फैक्टर और माइनर का। तो हम यहाँ पे A11 से शुरू करते हैं को फैक्टर्स फाइंड करना। अगर हम A11 की बात करें तो इसका मतलब है कि हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्किप करना है। एंड सिंस दिस इज़ 1 1 वी विल राइट -1 की पावर 1 + 1 एंड यू हैव स्किप्ड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सो यू गेट 2 0 0 -2 राइट। तो -1 की पावर जब इवन होती है तो वो 1 आंसर दे देता है एंड 2 × -2 इज़ -4 सो यू गेट -4 एज ए रिजल्ट। अब जो नेक्स्ट को फैक्टर फाइंड करने का उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है दैट इज़ A21। ठीक है, तो हम लिख देते हैं -1 की पावर 2 + 1 राइट, क्योंकि 2 1 था तो आपने 2 + 1 लिख दिया। एंड एज यू कैन सी हेयर आपने सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करने आप जा रहे हो। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप हो गया तो आ गया 3 0 3 0 1 -2। ओके, तो अब ये क्योंकि -1 की पावर 2 + 1 इज़ 3 तो ये ऑड पावर है तो यहाँ पे -1 आएगा। 3 × -2 इज़ -6 एंड 0 को तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो -1 × -6 इज़ सिंपली 6। ओके, अब नेक्स्ट जो को फैक्टर्स ने हमें फाइंड करने का कहा है दैट इज़ A31। तो अगर आपने A31 फाइंड करना है तो आप थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करोगे। सबसे पहले तो आप लिख दो -1 की पावर 3 + 1, फिर आपने थर्ड रो फर्स्ट कॉलम अगर स्किप कर दिया तो आ गया 3 2 1 0। अब क्योंकि ये -1 3 + 1 इज़ 4 तो -1 की इवन पावर है तो ये 1 बन जाएगा। 3 × 0 इज़ सिंपली 0 और -2 × 1 इज़ -2। तो A31 यहाँ से आ गया -2। नेक्स्ट जो उसने फाइंड करने के लिए कहा है आपसे दैट इज़ A32। तो आप लिख दो कि -1 की पावर 3 + 2। नाउ अब आपने क्या करना है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम स्किप करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा -1 -1 एंड 1 0। तो अब क्योंकि -1 की पावर 5 है विच इज़ एन ऑड नंबर तो यहाँ पे -1 आएगा रिजल्ट में और साथ में 1 × 0 इज़ 0 -1 इज़ 1 राइट। ये क्या बन जाएगा 0 -1 तो वो बन गया 1। नाउ -1 × 1 इज़ सिंपली 1 तो ये आ गया। ओके, तो ये आ गया -1 × 1 इज़ -1। नेक्स्ट जो आपने फाइंड करना था दैट वाज A33। तो आप लिख दोगे -1 की पावर 3 + 3। नाउ अब आपने क्या करना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है। थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप किया तो 1 -1 3 2 आ गया राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्योंकि -1 की पावर 3 + 3 इज़ 6 विच इज़ एन इवन नंबर तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 × 2 इज़ 2 -1 × 3 इज़ +3 तो ये क्या आ गया 5 आ गया A33। ये सारे को फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। अब इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट चीज़ उसने जो आपसे फाइंड करने के लिए कही थी दैट वाज A डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब हम A डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। हमने उसके लिए डिसाइड करना है कि हम किससे एक्सपैंड करें। सो वी आर एक्सपैंडिंग बाय रो 1। ओके, हमने यहाँ मेंशन भी कर दिया कि हम एक्सपैंड कर रहे हैं बाय फर्स्ट रो। अब हम इसको एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। तो 1 × अब देखिए जब 1 की बात करें तो वो किस पोजीशन पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन पे। तो ये सब कैंसिल हो गया, रिमेनिंग रह गया 2 0 0 -2 राइट। अब आपको पता है कि पहली टर्म के साथ हमेशा पॉजिटिव साइन आता है क्योंकि -1 की पावर 1 + 1 इज़ 2। तो अगर वो पावर 2 होती है तो आपके पास वो पॉजिटिव 1 दे देता है। सेकेंड टर्म के साथ हमेशा नेगेटिव साइन आता है क्योंकि ये जो सेकेंड टर्म है ये पोजीशन 1 2 पे पड़ी हुई है और पोजीशन 1 2 -1 की पावर जब 3 होती है
तो रिजल्टेंट आपके पास -1 आता है, इसलिए यहाँ पे आप -3 लिख देते हैं। अब ये क्योंकि पोजीशन 1 2 पे पड़ा हुआ है तो आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल करेंगे। इसकी पोजीशन देखें तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, इसलिए आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल कर देंगे और रिमेनिंग एंट्रीज यहाँ पे लिख देंगे -1 2 0 -2। फिर +1 हमेशा थर्ड एंट्री के साथ पॉजिटिव साइन आता है क्योंकि -1 की पावर 1 + 3 = 4 एंड -1 की जब इवन पावर होगी तो रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव आएगा। अब अगर हम देखें तो ये 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पोजीशन पे पड़ा हुआ है, सो you're going to cancel फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। एज अ रिजल्ट आपके पास क्या बच जाता है, -1 2 2 0। इसको अगर अब हम सॉल्व करें तो 2 × -2 इज़ -4 और 0 वाली चीज़ को तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। -3 -1 × -2 इज़ +2 एंड -0 +1 -1 और ये आ गया यहाँ पे -4। अब अगर हम इसे सॉल्व करें फर्दर तो -4 -3 × 2 इज़ -6 एंड -4, this becomes -8 -6 which is -14। ठीक है, तो ये आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। ठीक है, इसमें हमने एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ क्या किया, हमने एक्सपेंशन किया बाय फर्स्ट रो। तो पहले जब ये टर्म है ये 1 1 पोजीशन पे क्योंकि, तो इसके लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट है। ये टर्म क्योंकि 1 2 पोजीशन पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और इस टर्म के लिए हमने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल किया और रिमेनिंग टर्म्स लिख दी है और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव साइन इन बिटवीन। दैट इज़ योर वे ऑफ फाइंडिंग डिटर्मिनेंट। मूविंग ऑन, अब हम क्वेश्चन 2 पे आ गए। उसमें इसने क्या कहा है, विदाउट एवेल्यूएटिंग स्टेट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग इक्वालिटीज़। तो आपने जो है वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, इनको प्रॉपर सॉल्व करके नहीं बताना कि क्या रीज़न है। ठीक है, तो जो हमने लास्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं अब हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है कि वाई इज़ दिस इक्वल टू 0। तो फ्रॉम प्रॉपर्टी 1 वी नो दैट इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज़ 0 देन द डिटर्मिनेंट इज़ 0। इसके एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप एक्सपेंशन किसी रो या किसी भी कॉलम से कर सकते हो। तो अगर फॉर एग्जांपल इसमें हम एक्सपेंशन कर रहे होते कॉलम 3 से, तो 0 × समथिंग आता, माइनस दिस 0 × जो भी यहाँ पे आ रहा होता कुछ, मतलब एक्सपैंड अगर हम कर रहे थे कॉलम 3 से तो 0 × समथिंग आता, -0 × समथिंग आता, +0 × समथिंग आता। तो ऑफ कोर्स ये जब 0 अंदर किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा आंसर हमेशा ये 0 ही देगा। तो इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी 1 से हमें पता है कि कॉलम 3 या कोई एक इंटायर रो 0 हो तो आंसर 0 होता है। इस केस में कॉलम 3 कम्प्लीटली 0 है तो आपका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। क्वेश्चन 2 में उसने पूछा कि इसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 क्यों होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो सेकेंड रो में से -4 मैं कॉमन ले सकती हूँ। तो फर्स्ट रो तो मैंने एज इट इज़ लिख दी, थर्ड रो भी मैंने एज इट इज़ लिख दी। सेकेंड रो में से जब मैंने -4 कॉमन लिया तो अंदर आ गया 2 4 था यहाँ पे। ठीक है, तो -4 क्योंकि कॉमन लिया है तो इसलिए -1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि -12 था और -4 कॉमन लिया है तो 3 आ जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट सेकेंड रो एंड थर्ड रो आर सेम। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 4 जो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ आइडेंटिकल रोज और कॉलम्स तो आपके पास डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो रो 2 और रो 3 यहाँ पे आइडेंटिकल है तो इसलिए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड पार्ट पे आते हैं, इन दोनों का डिटर्मिनेंट क्यों इक्वल है। तो अगर हम गौर करें तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का ट्रांसपोज है। तो आपने पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी सेकंड थी, इसमें आपने पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है और जो उसका ट्रांसपोज होता है उसका डिटर्मिनेंट हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया हुआ है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। सो बेसिकली दीज टू मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, इसलिए इनका डिटर्मिनेंट सेम आएगा। पार्ट 4 में उसने पूछा था कि वाई इज़ दिस इक्वल टू दिस थिंग। तो बेसिकली कॉलम 3 में से उसने यहाँ पे सिर्फ -3 कॉमन ले लिया। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, ये कॉलम सेम है, ये कॉलम सेम है। यहाँ से जब -3 कॉमन ले लिए तो 0 1 2 आ जाएगा, राइट। तो इसलिए अब अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ कॉमन ली है, बाकी सब सेम है, तो इसलिए इनका डिटर्मिनेंट एक ही आएगा। इस पूरी चीज़ का डिटर्मिनेंट लें एंड पे इससे -3 मल्टीप्लाई करें, या इस पूरी चीज़ का डिटर्मिनेंट डायरेक्टली ले लें, ऑब्वियसली आंसर सेम रहेगा।
फिफ्थ ये था आपके पास कि इन दोनों का डिटर्मिनेंट क्यों सेम है। तो अब आपको अगर प्रॉपर्टी 3 याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर दो रोज या दो कॉलम्स इंटरचेंज कर लें तो जो दो रोज और दो कॉलम्स इंटरचेंज करके उनका जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट विल बी -a डिटर्मिनेंट। अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है और हमने कोई दो रोज या दो कॉलम्स इंटरचेंज करनी है तो इंटरचेंज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा वो नेगेटिव ऑफ दैट ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे उसने यही ओरिजिनल मैट्रिक्स लिख लिया, ठीक है, यही वाला मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन सिर्फ मेंशन कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसने वही मैट्रिक्स लिखा है, इसने सिर्फ कॉलम रो 2 और रो 3 इंटरचेंज कर दिया। 1 -1 0 ऊपर आ गया, 3 2 1 नीचे आ गया। तो क्योंकि दो रोज यहाँ पे इंटरचेंज है रो 2 और रो 3, इसलिए जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है दैट विल बी नेगेटिव ऑफ द न्यू मैट्रिक्स। फिर क्वेश्चन 6 पे आ जाते हैं जो कि इसका लास्ट पार्ट था। उसमें उसने पूछा था कि ये चीज़ और ये चीज़ वाई आर दे इक्वल। तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी 7 यूज़ हुई है आपके पास, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी दो, यहाँ पे प्रॉपर्टी 7 यूज़ हुई है आपके पास, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी दो रोज़ या दो कॉलम्स को आपस में ऐड करें और ऐड करने से पहले अगर किसी एक पर्टिकुलर रो को किसी नंबर k से मल्टीप्लाई कर दें और फिर ऐड करें तो आपके पास जो है वो उन दोनों साइड्स का डिटर्मिनेंट सेम रहता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली आप देख सकते हो कि रो 2 + 2 टाइम्स रो 3 किया। अगर मैं 3 + 2 टाइम्स 1 करती हूँ तो 5 आ जाता है। इसी तरह 1 + 2 टाइम्स 2 किया तो 1 + 4 विच इज़ 5। इसी तरह 2 + 2 टाइम्स 2 किया तो दिस इज़ 2 + 4 विच इज़ 6। तो बाकी दो रोज तो एज इट इज़ है 2 0 1 1 2 2। यहाँ पे आपने क्या किया, इसको इसमें ऐड किया, लेकिन ऐड करने से पहले रो 3 को एक स्केलर नंबर k से मल्टीप्लाई किया जो कि इस केस में 2 है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी 7 यूज़ हुई है दोनों साइड्स का डिटर्मिनेंट सेम है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यू मस्ट रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज़ वेरी केयरफुली क्योंकि हम यहाँ पे ये यूज़ कर रहे होंगे। सो इफ़ यू डायरेक्टली वॉचिंग दिस वीडियो विदाउट वॉचिंग द प्रीवियस वन तो शायद आपको कुछ चीज़ें समझ ना आ रही हो, इसलिए आई विल अगेन सजेस्ट कि वॉच माई प्रीवियस वीडियो, उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ डिटेल से एक्सप्लेन्ड है। अब जो है वो हमने बस उनको यूटिलाइज़ किया प्रॉपर्टीज़ को और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, अब हम क्वेश्चन 3 पे आ गए। तो क्वेश्चन 3 पे उसने कहा है कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट। अब इसमें एक बात है कि ऑर्डर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको पता है कि नंबर ऑफ़ रोज जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इक्वल होती है। तो ऑर्डर 3 का यहाँ पे सिंपली मतलब ये है कि कोई भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। अब इस किस्म के क्वेश्चंस में जिसमें मैट्रिक्स ना दिया हो तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपने जनरल मैट्रिक्स लेना होता है जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये आपने एक जेनेरिक मैट्रिक्स ले लिया ऑफ ऑर्डर 3/3। अब यहाँ पे A11 का मतलब A11 नहीं है, इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इन दिस पोजिशन। एट A12 वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। इसी तरह A13 का मतलब है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की बात हो रही है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम एवेल्यूएट करना चाहें तो देखिए उसमें पहले ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है, फिर उसका डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। तो पहले आपने ए ट्रांसपोज लेना होगा, फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो अगर हमने ए ट्रांसपोज लेना तो पहले पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, इसी तरह थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं हम। तो मैंने यहाँ पे एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट रो किया, A11 पहले लिख दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट किया, तो ये वाली एंट्रीज बच गई जो यहाँ हमने मेंशन कर दिया। फिर सेकेंड टर्म के साथ आपको पता है नेगेटिव साइन आता है क्योंकि -1 की पावर ये 2 1 पोजीशन पे 2 + 1 = 3 और अगर ऑड पावर हो तो नेगेटिव साइन आता है। तो वो नेगेटिव साइन लिख दिया आपने, -A21 लिख दिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कट किया, ये वाली एंट्रीज और ये वाली एंट्रीज आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। इसी तरह 3 + 1 4 होता है, तो -1 की पावर 4 इज़ एन इवन नंबर, तो इसलिए आपके पास आंसर पॉजिटिव आता है हमेशा थर्ड टर्म के साथ, चाहे आप किसी रो से एक्सपैंड करें चाहे किसी कॉलम से एक्सपैंड करें, ऑर्डर सेम रहता है कि फर्स्ट टर्म के साथ पॉजिटिव साइन, सेकंड टर्म के साथ नेगेटिव साइन और थर्ड टर्म के साथ पॉजिटिव साइन। तो +A31 लिख लिया आपने और रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पे फिर से मेंशन कर दी, A12 A22 A13 A23, ठीक है। फिर आपने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, A22 A33 -A32 A23 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को इवेल्यूएट करते हैं। राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना था, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना था, ठीक है।
तो अगर मैंने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो मैं उसके लिए डायरेक्टली एक्सपैंड करूँगी। अब ट्रांसपोज नहीं दे रही, अब डायरेक्टली एक्सपैंड कर रही हूँ। तो अगर मैं एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो परफॉर्म करूँ यहाँ पे, तो वो क्या होगा आपके पास, A11 A22 A23 A32 A33 आ जाएगा। सेकेंड टर्म के साथ नेगेटिव साइन आता है, अभी बताया था ऊपर। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल हो गया क्योंकि 1 2 है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल हो गया और ये वाली एंट्रीज और ये वाली एंट्रीज आ गई। इसी तरह A13 के केस में 1 3 है क्योंकि, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो गया और ये वाली एंट्रीज और ये वाली एंट्रीज यहाँ पे लिख दी। फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख दिया। तो अब अगर आप गौर करें तो जो राइट हैंड साइड आ रही है बिल्कुल वैसी ही लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ रही थी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, तो आप उसका ट्रांसपोज लें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें या डायरेक्ट उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें, आंसर सेम आएगा। ये बात हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, आगे इस प्रॉपर्टीज़ में पढ़ी थी। ओके, अब हम क्वेश्चन 4 पे आ गए। तो उसमें उसने कहा इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अब आपने पूरा सॉल्व करके आंसर देना है, ठीक है। तो अब फर्स्ट पार्ट में इसके हम एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट रो कर लेते हैं। तो 0 फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होती है क्योंकि वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे, और 1 + 1 2 होता है विच इज़ एन इवन नंबर। तो -1 की पावर जब 2 होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, इसलिए फर्स्ट टर्म किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करें हमेशा पॉजिटिव रहती है। अब क्योंकि ये पोजीशन 1 1 पे है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो 2 1 1 1 आ जाएगा। सेकेंड टर्म हमेशा नेगेटिव रहेगी क्योंकि ये टर्म जो है वो 1 2 पोजीशन पे विच इज़ 3, और -1 की पावर 3 -1 देते हैं। तो -1 यहाँ पे अब हम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल करने जा रहे हैं, तो -1 2 1 1 आ गया। इसी तरह थर्ड टर्म के साथ पॉजिटिव साइन आ गया। ये टर्म जो है वो 1 3 पोजीशन पे, इसलिए पॉजिटिव साइन आ रहा है, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो गया, -1 2 और 2 1 आ गया। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 तो 0 ही दे देगा सीधा सा। फिर ये -1 लिख दिया आपने, ब्रैकेट को सॉल्व किया तो -1 × 1 विल गिव मी -1 -2 आ गया, ये +3 -1 × 1 इज़ 1 -4, तो -1 -3 +3 -5। वैसे फर्दर सॉल्व कर लिया आपने, ठीक है। तो वो 3 -15 आ गया, तो आंसर आ गया -12। अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके, अब ये नेक्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पे आपके अगेन मर्जी है, फर्स्ट रो से एक्सपैंड करना ज़रूरी नहीं है, आप फर्स्ट कॉलम किसी भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम अपनी एक ही अप्रोच रखेंगे, वो ये है कि हम हमेशा फर्स्ट रो से एक्सपैंड करेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। सो टेकिंग दैट अप्रोच हम इसे एक्सपैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले +3 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म के साथ पॉजिटिव, सेकेंड टर्म के साथ हमेशा नेगेटिव साइन आता है, और लास्ट टर्म के साथ अगेन इट इज़ यूजुअली पॉजिटिव। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन पे, तो ये दोनों चीज़ें कट गई, 4 2 -6 0 आ गया। इसी तरह सेकेंड टर्म के साथ -4 आ गया, और ये क्योंकि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पोजीशन पे है तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो गई, 2 -4 -6 0 आ गया। और यूजुअली थर्ड टर्म पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ क्योंकि -2 लिखा हुआ है तो -2 आ गया, और ये क्योंकि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पोजीशन पे है तो 2 4 -4 2 आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 × 0 0 हो गया, -6 × 12 इज़ +12, -4 2 × 0 इज़ 0, एंड एक माइनस यहाँ बीच में भी होता है, तो ये टोटल 3 माइनस हो गए, तो माइनस आ गया, एंड 6 × 4 इज़ 24, -2 2 × 2 इज़ 4, एंड माइनस माइनस बिकम्स प्लस 16। ओके, इस पर आपने फर्दर कैलकुलेशन परफॉर्म की, यहाँ पे 12 लिख दिया, -24 एंड 16 + 4 इज़ 20, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो आपके पास 92 आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके, अब इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट है, इसमें भी एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गॉट कैंसल्ड, वी आर लेफ्ट विद -5 8 4 -7 -1 आ गया। First row second column got cancelled, we're left with 6 -9 4 -7 +2
first row third column cancel, we are left with 6 minus 9 minus 5 8. तो ये आ गया 3. 7 into 5 is 35 with a positive sign, minus 32 minus 6 into 7 is minus 42. 4 into 9 minus minus plus हो गया 36 आ गया, प्लस 2 48. 3 माइनस तो नेगेटिव ही रहेगा साइन, एंड 45 आ गया. ओके, से फर्दर सॉल्व किया आपने तो 35 माइनस 32 3 आ गया. इसी तरह माइनस 42 प्लस 36 माइनस 6 आ गया, और 48 माइनस 45 3 आ गया. सो इट इज़ 9 प्लस 6 विच इज़ 21. अगले पार्ट पे चलते हैं. ओके, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आई विल सजेस्ट यू टू ट्राई इट ऑन योर ओन. ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गॉट कैंसिल्ड. यू आर लेफ्ट विद 1 3 0 4 minus 1. First row second column got cancelled, you're left with minus 1 2 0 4 plus 3. First row third column got cancelled, you're left with 1 minus 2 1 3. Solving it further, 4 into 1 is 4, no need to write 0. Minus 1 into 4 is minus 4, no need to write 0 again. प्लस 3 into 1 is 3, माइनस माइनस प्लस हो गया 2. ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व कर लें. अगर हम 8 प्लस 4 प्लस 3 into 5. अच्छा, देयर इज़ अ मिस्टेक हियर, दिस वाज प्लस 1 राइट, प्लस 1 माइनस 2, तो ये प्लस हो गया, एंड दस दिस बिकम्स नेगेटिव, एंड दिस वाज माइनस 3. आपने इसे सॉल्व कर लिया. 8 माइनस 4 माइनस 3 इंटू प्लस 5, तो 8 माइनस 4 इज़ 4, 4 माइनस 15 विच इज़ माइनस 11. आगे बढ़ते हैं. ओके, क्वेश्चन 5 पे आगे. उसका जो पहला पार्ट था उसमें उसने ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई थी और ये राइट हैंड साइड दी हुई थी. अगर आप यहाँ पे गौर करें तो बेसिकली दीज टू साइड्स आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया हुआ, उसने सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट किया हुआ, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट किया हुआ है. इसलिए आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिसेस से पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज आर इक्वल. दस आप कह सकते हैं कि दीज टू मैट्रिसेस जो भी इनका डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल आएगा. अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. तो वो ये है, इसमें किसी एक साइड को पिक कर लेते हैं. तो क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में कहीं ना कहीं सॉल्व होने की जगह है. ठीक है, राइट हैंड साइड ऑलरेडी बहुत सिंप्लीफाइड है, लेफ्ट हैंड साइड में कहीं ना कहीं कुछ सॉल्व किया जा सकता है. सो लेट्स पिक लेफ्ट हैंड साइड. ओके, अब यहाँ पे हमें पता है कि ये जो चीज़ आपके पास आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, ये वो प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स है जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो सम ऑफ जैसे सम ऑफ टू नंबर्स हम उसे एक्सपैंड करके लिख देते हैं. जैसे अगर 666 लिखा होता था एक रो में, तो मैंने जब एक्सप्लेन की थी प्रॉपर्टी तो मैंने बताया था उससे मैं 4+2 4+2 4+2 लिख दूँ तब भी डिटर्मिनेंट सेम रहेगा. तो ये वही काम क्योंकि हुआ होता है तो मैंने इसे एक्सपैंड कर दिया और मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया एज सम ऑफ टू डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, ये पहला डिटर्मिनेंट लिख दिया और ये -3 है, -3 भी -3c को उठा के इधर लिख दिया और बीच में ये एडिशन का साइन पुट कर दिया हमने. ठीक है, अब अगर मैं देखूँ तो जो मेरे पास सेकेंड मैट्रिक्स है उसमें -3 कॉमन है. ठीक है, तो उसे कॉमन निकाल लेते हैं. तो अब अगर आप देखें तो हमने वो स्टेप परफॉर्म कर लिया. अब अगर हम इस मैट्रिक्स पर गौर करें तो रो 1 एंड रो 2 आर सेम इन दिस मैट्रिक्स. तो अगर दो रोज आइडेंटिकल हो जाए तो फिर हमें प्रॉपर्टीज से पता है कि उनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है. तो देखें आपने यहाँ पे इसकी जगह पे 0 लिख दिया. ठीक है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है. तो ये वाली चीज़ पूरी 0 हो गई, ये रह गया मैट्रिक्स. दिस वाज योर राइट हैंड साइड राइट. तो इस तरह आपने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देखिए यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा था कि और कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो रही, तो आपने इसे दो मैट्रिसेस में स्प्लिट किया और फिर उसके बाद 3 क्योंकि कॉमन -3 नज़र आ रहा था वो कॉमन लिया, तो दो रोज आइडेंटिकल हो गई थी. तो अगर दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट 0 रहता है. तो वो प्रॉपर्टी पुट की और आपके पास ये वेरीफाई हो गया. आगे बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट अब आपके पास ये क्वेश्चन है. तो इसको करने के लिए पहले तो मैं सोच रही थी कि अगर हम वही अप्रोच लगाएं कि इसको दो मैट्रिसेस में स्प्लिट कर दें,
लेकिन उससे ये होगा कि वो इक्वल टू ज़ीरो कैसे आप प्रूव करेंगे, क्योंकि इक्वल टू ज़ीरो के लिए तो एक कंडीशन ये है ना कि दो रोज़ या दो कॉलम्स को आइडेंटिकल आना चाहिए। वो ये तो प्रूव हो सकता था कि लेफ़्ट, जैसे ये जो पिछला पार्ट था अगर हम इस पर गौर करें तो इसमें देयर वाज अ लेफ्ट हैंड साइड एंड देन देयर वाज अ राइट हैंड साइड, राइट। तो आपने बस ये प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो उसके लिए आपने स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी लगाई। लेकिन इक्वल टू ज़ीरो तो आपको पता है तभी हो सकता है अगर एक इंटायर रो या एक इंटायर कॉलम ज़ीरो हो जाए या दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए। तो हमने दो रोज या दो कॉलम्स को आइडेंटिकल करना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखें अगर हम रो 2 प्लस रो 3 कर ले तो दो रोज आइडेंटिकल हो सकती हैं, ठीक है। फर्स्ट रो तो एज टिस लिख लिया आपने, सेकेंड रो भी एज टिस लिख ली। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें क्योंकि राइट हैंड साइड में तो कुछ सॉल्व करने का है ही नहीं, ज़ीरो है वहाँ पे। तो रो 2 प्लस रो 3 किया तो a प्लस बी प्लस सी आ गया। यहाँ पे भी b प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी लिखें एक ही बात है, ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता। c प्लस ए प्लस बी आ जाएगा या उससे भी हम a प्लस बी प्लस सी लिख दें तो दैट्स फाइन एज वेल। अब अगर मैं इस a प्लस बी प्लस सी को थर्ड रो से कॉमन निकाल लूँ, a प्लस बी प्लस सी, तो 1 1 1 ए बी सी 1 1 1 बचता है। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि जो रो 1 है और जो रो 3 है दे आर आइडेंटिकल। और अगर दो रोज या दो कॉलम्स किसी भी मैट्रिक्स के आइडेंटिकल हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हो कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिसेस के दो रोज आपके पास आइडेंटिकल हो गई हैं तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, विच इज़ राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। आगे चलते हैं। ओके, ये नेक्स्ट पार्ट है, इसके बारे में आप थॉट अबाउट दिस एक्चुअली फॉर 1 मिनट नाउ एंड इसका और कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा सिवाय इसके कि मैं कॉलम 1 को मल्टीप्लाई कर दूं बाय a, क्योंकि मुझे यहाँ पे a स्क्वायर और a क्यूब चाहिए ना, और यहाँ पे b स्क्वायर b क्यूब चाहिए, यहाँ पे c स्क्वायर c क्यूब चाहिए। तो और मैं यही कर सकती हूँ कि मैं कॉलम 1 को a से मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि ये a स्क्वायर हो जाए, ये a क्यूब हो जाए। इसी तरह इसको मैंने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया वो ये है कि मल्टीप्लाइंग कॉलम 1 बाय a प्लस मल्टीप्लाइंग कॉलम 2 बाय b एंड ऑल्सो मल्टीप्लाइंग कॉलम 3 बाय c। तो जब आप इन तीनों कॉलम्स को इन सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर आपके पास बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब कुछ भी मल्टीप्लाई होता है अंदर तो बाहर वो डिवाइड भी करना ज़रूरी है, ठीक है। ये तो बेसिक रूल है ना मैथमेटिक्स का कि अगर कुछ ऐड करो तो सब्ट्रैक्ट भी करो, कुछ मल्टीप्लाई करो तो कुछ डिवाइड भी करो, वही चीज़ डिवाइड भी करो। तो 1 बाई ABC बाहर भी आ गया। अब आप ABC कॉमन ले लो फर्स्ट रो में से, तो ABC बाई ABC अंदर 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब, राइट। ABC तो ABC से कट गया तो दिस इज़ योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। यू कैन हैव अ लुक एट इट अगेन। लेफ्ट हैंड साइड से कहानी शुरू की हमने, उसे राइट हैंड साइड जैसा क्योंकि बनाना था, we are considering left hand side here, ठीक है। this is not right hand side, we have considered left hand side here। उसे क्योंकि हमने राइट हैंड साइड जैसा बनाना था तो यहाँ पे उसके लिए a स्क्वायर चाहिए था, यहाँ पे उसके लिए a क्यूब चाहिए था। तो कॉलम 1 को a से मल्टीप्लाई किया, कॉलम 2 को b से, कॉलम 3 को c से। जब भी काम आपने मैट्रिक्स के अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया है तो बाहर डिवाइड भी ऑटोमेटिकली करेंगे, दैट्स बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स। फिर आपने क्योंकि फर्स्ट रो में 1 1 1 चाहिए था तो फर्स्ट रो से ABC कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड आ गई और ABC से काट दिया आपने, ठीक है। तो यही आपने प्रूव करना था। सो वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन 1 till 5 इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 6 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस कर रहे होंगे इसी एक्सरसाइज के। एंड इफ़ you have learned something from this video, please don't forget to subscribe to my channel and leave a comment in the comment section. And that's it. Thank you and Allah Hafiz.